हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजली का बिल कैसे निकालते हैं, कि बिजली का बिल जो है कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। जो कि मीटर लगा रहता है, बिना मीटर के बिजली का बिल नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए अगर आपके घर में मीटर है लगा हुआ है तो आप भी बिजली का बिल निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिजली का बिल निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या क्या होती है। तो यूनिटों की संख्या का फार्मूला होता है यूनिटों, देखिए यहाँ हम लिख के बता रहे हैं, यूनिटों की संख्या। देखिए पहले जो है हमें निकालना होगा यूनिटों की संख्या, क्योंकि बिजली का बिल जो आता है वह यूनिटों की संख्या पर आता है। कितने यूनिट आपका बिजली का बिल गिरा है, ठीक ना, उसी हिसाब से उसको पैसे में बदला जाता है कि हाँ इतना रुपया आपका जो है बिल आया है। तो यूनिटों की संख्या का फार्मूला होता है किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा, इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है कितना किलोवाट का उपकरण और आप कितने समय तक, कितने घंटे तक उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसी के हिसाब से निकलता है यूनिट की संख्या। या इसे अगर वाट में बदला जाए तो इसे कहते हैं वाट गुणे घंटा, ठीक ना। वाट गुणे घंटा और बटे में 1000, 1000 से भाग कर दिया जाता है। अगर आप जो है वाट के लगाएं, जैसे एलईडी बल्ब लगाए हैं तो वो जो है 10 वाट 8 वाट यही रहता है। पंखा लगाएंगे तो 50 वाट 150 वाट, या हीटर लगाएंगे तो 1000 वाट। तो 1000 वाट रहेगा तो किलो वाट का हो जाता है। तो सामान्यतः तो उपकरण जो लगे होते हैं वह वाट के लगे होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए जो है ये हमारा वाट गुणे घंटा बटा में 1000। तो आइए इस पर अब हम आपको एक सवाल बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम एक प्रश्न लिखे हुए हैं कि एक विद्युत परिपथ में 2000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 4 घंटा कार्य करता है। तो 30 दिन वाले महीने में 3 रुपया प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा। यानी अगर आप एक 2000 वाट का हीटर लगाए हैं और डेली उसे 4 घंटे चलाते हैं, तो 30 दिन का अगर महीना है तो इसमें जो है अगर 3 रुपया यूनिट की दर से अगर आपका बिजली आ रहा है तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा। तो हमें यहाँ पहले निकालना होगा यूनिट की संख्या। तो यूनिटों की संख्या, ठीक ना, पहले हमें निकालना होगा कि यूनिटों की संख्या कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ वाट में है तो हम ये लगाएंगे वाट गुणे घंटा बटा में 1000। तो 2000 और घंटा कितना, 4 घंटा। देखिए एक दिन यूज करेंगे 4 घंटा तो 30 दिन में कितने घंटे हो जाएगा, तो 30 से भाग कर देंगे। पूरा 30 दिन में कितना घंटा काम किया ये निकल गया, और बटे में कर देंगे कितना, 1000। तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 ये कट जाएगा। तो ये 2 चौको 8 और 8 तरीके 24, 240 यूनिट ये आ जाएगा यूनिट की संख्या। तो खर्च निकालना है, तो खर्च निकालने के लिए क्या होगा कि 240 यूनिट में 3 रुपया प्रति यूनिट, एक यूनिट का 3 रुपया, तो 240 यूनिट का कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 720 रुपया, ठीक ना। ये आपका होगा। अब देखिए यहाँ हम आपको बताते हैं कि आखिर बिजली का बिल जो है यूनिटों में क्यों आता है, ठीक ना। तो देखिए इसे समझने के लिए कि बिजली का बिल यूनिटों में क्यों आता है, आखिर यूनिट में ही क्यों आता है बिजली का बिल, तो इसके लिए हमें समझना होगा सेक्टर को। देखिए सेक्टर जो अगर मेनली तौर पर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि जिधर कंपनी फैक्ट्री ये सब लगा हो, तो यहाँ जो बिजली का बिल होगा, क्योंकि देखिए ये जो बिजली ले रहे हैं, विद्युत ले रहे हैं, तो इनका मेन काम क्या है कि ये विद्युत से क्या करेंगे, अपना किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे। तो उस विद्युत से क्या है कि ये प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं तो कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो सरकार भी क्या करेगी, उनसे ज़्यादा पैसे लेगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि इसका जो है यूज कर रहे हैं पैसे कमाने में। तो इनका जो है बिजली का बिल ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। फिर शहर में, तो शहर में देखेंगे तो शहर वालों को बिजली ज़्यादा दिया जाता है और शहर में भी कुछ काम होते हैं, तो इनका जो है इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा सा कम रहेगा। और वहीं ग्रामीण में देखा जाए तो ग्रामीण इलाके में लोग यहाँ गरीब होते हैं और उतना पैसे इन लोगों के पास होता नहीं है, और ये बिजली का जो है उपयोग बहुत कम करते हैं, इसलिए इनका जो है सबसे कम रहता है, ठीक ना।
तो अगर जो है यूनिट में बांट दिया जाएगा तो यूनिट के हिसाब से जो है तय कर लिया जाएगा कि अगर इनका मान लीजिए कि 100 यूनिट ये भी खर्च किए और 100 यूनिट ये भी खर्च किए और 100 यूनिट ये भी खर्च किए, ठीक ना। तो इंडस्ट्री के हिसाब से जो है एरिया के हिसाब से ये यूनिट में बांट दिया जाएगा कि हर यूनिट का रेट जो है अलग रहेगा। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो मान लीजिए कि इनका जो है 10 रुपया प्रति यूनिट रहेगा, तो इनका आएगा कितना बिल, 1000 रुपया आएगा, ठीक ना, क्योंकि यूनिट निकालने का यही तरीका ही है। और फिर अगर शहर है तो इनका क्या कर देगा कि 8 रुपया कर देगा, तो इनका कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अगर वहीं विलेज है तो 5 रुपया कर देगा, तो इनका कितना आएगा, 500 रुपया आएगा। तो इस तरह करके ये यूनिट में आता है बिजली का बिल, क्योंकि पहले यूनिट वहाँ काउंट होगा कि कितना यूनिट आपका गिरा है, और फिर यूनिट पर उसमें रेट से गुणा कर दिया जाता है कि कितना प्रति यूनिट जो है यहाँ पर खर्च है। गांव में है तो गांव में कितना रुपया है, शहर है तो शहर में कितना रुपया है, और इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनी फैक्ट्री है, तो यहाँ कितना रुपया है। तो इस तरह से जो है बिजली का बिल जो है यूनिट में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।